हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम विंग्स में, जहां पर हम आपको क्लास 9 से क्लास 12 तक मैथ और क्लास 9th और 10th के लिए साइंस पढ़ाते हैं। आज का लेक्चर जो है वो क्लास 10th के लिए होने वाला है। यहाँ पर आज हम आपको क्लास 10th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर एक्सप्लेन करेंगे और ये रियल नंबर का लेक्चर नंबर 1 ही है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिए, जिससे हमारी यूट्यूब फैमिली और बड़ी हो सके। एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्रेस ईच एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फ्रैक्शन। देखो बच्चों, इसका फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है 140 के आपको प्राइम फैक्टर निकालने, जो आप अब तक पढ़ के आए हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन होने वाला है। 140 के सबसे वो छोटी से छोटी डिजिट आप अपने दिमाग में सोचो कि वो कौन सी सबसे छोटी डिजिट है जो इसे डिवाइड कर देगी। तो देखो बच्चों, इसके लास्ट में 0 आ रहा है, तो लास्ट में 0 आएगा, या तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा या फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो सबसे छोटी डिजिट क्या है, 2 है इन दोनों में से, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जो 14 और 0। अब देखो इसके लास्ट में फिर 0 आ रहा है, ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगी, फिर 6 और यहाँ पर बन जाएगा 2 5 10। यदि आपको ऐसे डिवाइड करना नहीं आता है तो आप इसे नॉर्मली इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 जा 6, यहाँ से 1 2 5 जो 10। तो जो आपका यहाँ पर आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब देखिए इसके लास्ट में 5 आ गया है, तो ये 5 से जाएगा या फिर 7 से भी डिवाइड हो सकता है। 5 7 जो 35 और 7 1 जो 7। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आ गए वो क्या आ गए हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 जो है 2 टाइम्स दे रखे हैं, तो इसे लिख दो कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब देखो बच्चों, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो दे रखा है 156। तो आपको कुछ नहीं करना, फिर से 156 के फैक्टर करनी है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जो 14 और 2 8 जो 16, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जो 6 और 2 9 जो 18। अब इसे 3 से डिवाइड करिए, 3 1 जो 3, 3 3 जो 9 और 13 1 जो 13। तो 156 के फैक्टर आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये 2 को आप लिखोगे 2 टाइम्स और 3 मल्टीप्लाई 13, ये आपका आंसर आ गया। इसी के थर्ड पार्ट में डिजिट दे रखी है 3825। देखो बच्चों, इसे 3825 को आप किससे डिवाइड कर सकते हो, 3 से डिवाइड कर सकते हो। जब आप इसे 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1275। आप इसे फिर से 3 से डिवाइड करोगे तो 425 आएगा। एंड अब आप इसे 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 85। फिर से आपको इसे 5 से डिवाइड करना है तो आ जाएगा 17, और 17 अपने ही टेबल से डिवाइड होता है, तो 17 1 जा 17। इसके फैक्टर बन जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70। तो इसे हम लिख सकते हो 3 की पावर 2 5 की पावर 2 इंटू 17। इसका आंसर आ गया। इसी के साथ आते हैं अब हम इसके फोर्थ पार्ट पर। पार्ट से रखा है 5005। 5005 के जब आप फैक्टर करोगे, सबसे पहले आपको इसे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसे 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1001। अब इसे आप 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करोगे तो आएगा 143। फिर इसे अब आप करोगे 11 से डिवाइड, 11 से डिवाइड करने पर आएगा 13। एंड 13 अपने ही टेबल से डिवाइड होता है, तो 13 1 जो 13। इसके फैक्टर्स लिख दोगे, इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही, तो इसका आंसर यहाँ पर ही आ जाएगा। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट कह रहा है 7429। 7429 के आपको फैक्टर करने हैं। ये आपका डिवाइड होगा 17 से और आएगा 437। एंड अब जो आप इसे 19 से डिवाइड करोगे तो आएगा 23। एंड 23 बन जा 23। इसके फैक्टर आ जाएंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। ये इसका फाइनल आंसर आ गया है।
देखो बच्चों, इसका जो क्वेश्चन सेकंड है वो बोल रहा है फाइंड द LCM and HCF of the following pair of integer and verify that LCM and HCF is equals to product of the two number। क्वेश्चन दे रखा है 26 and 91। सबसे पहले इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। जब आप 26 के फैक्टर करोगे तो आएगा 13 और 13 वन 30 एंड आपको अब किसके करने हैं 91 के फैक्टर करने हैं। 91 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30 एंड 13 वन 30। जो इसके फैक्टर आए उन्हें इसके सामने लिखो और 91 के जो फैक्टर आए इन्हें इनके सामने लिखिए। अब देखो बच्चों, इन दोनों फैक्टर्स में दोनों के जो फैक्टर्स आए उसमें कोई डिजिट कॉमन है। जो 13 है वो यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। इसका मतलब जो HCF है वो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब बारी है LCM निकालने की। तो जो फैक्टर्स में डिजिट सेम है दोनों के अंदर आ रही है, पेयर बन रहा है, उसकी तो लिखोगे एक डिजिट। जो डिजिट सब बच गई हैं उन्हें आप एज इट इज उतार दोगे। जैसे 2 और 7 बच गया, इसका पेयर नहीं बन पा रहा था तो इन्हें आप ऐसे उतार दोगे और जिनके पेयर बन रहे हैं उसमें से आप एक डिजिट लिख दोगे। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करिए, 7 2 जा 14 और जब 13 की 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको वेरीफाई भी करना है। CF मल्टीप्लाई LCM आपके बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो आपको नंबर्स गिवन है। तो आपका HCF क्या आया 13 एंड LCM आया 182। दोनों नंबर्स क्या थे 26 एंड 91। देखो बच्चे, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2366 एंड जो आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2366। इसका मतलब दोनों साइड सेम आ गई हैं तो ये प्रूव हो गया है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। पहले 510 के फैक्टर कीजिए और फिर 92 के फैक्टर कीजिए। देखो बच्चों, जब आप क्या करोगे 510 के फैक्टर करोगे, इसे 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 255। इसे फिर से आप क्या करोगे 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 85। इसे जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 17 एंड 17 वन जा कितने होते हैं 17 होते हैं। ये जो फैक्टर आए हैं इन्हें इसके सामने लिख दो। अब आपको क्या करना है 92 के फैक्टर निकालने हैं। डिवाइड करिए इसे 2 से, जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 46 एंड इसे फिर आपसे अगेन 2 से डिवाइड करना है तो आएगा 23 और 23 अपने ही टेबल से डिवाइड होता है तो आ जाएगा 2 इंटू 23। अब देखो बच्चों, इसमें एक पेयर बन रहा है ना, ये 2 दोनों के पास है, दोनों में कॉमन है तो ये एक पेयर बन गया। तो HCF क्या आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा। और LCM कैसे निकालोगे, जो पेयर बन रहा है वो वाली डिजिट का 1 लेंगे, एक नंबर, और जितने भी नंबर बच रहे हैं सारे लिख दो। 3 5 17 2 और 23। इनके जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 3 जा 6 और 6 5 जा कितने होंगे 30, 17 2 जा 34 और ये 23 एज इट इज। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा 23460, 23,460 आ गया। अब आपको क्या करना है वेरीफाई और करना है। तो HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। HCF कितना दे रखा है 2 एंड LCM आपने निकाला है 23460। दोनों नंबर्स क्या थे, एक तो है 510 एंड दूसरा क्या है 92 है। इन दोनों की जब आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 46,920 और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 46,920। एंड इसका मतलब क्या है कि जब दोनों डिजिट सेम आ गए तो ये प्रूव हो गया कि आपने जो LCM और HCF दोनों सही निकाले हैं।
अब आते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट पर। 54 एंड 336। 54 के फैक्टर कीजिए। 2 2 जो 4 54 को जब डिवाइड करेंगे 2 से आएगा 27 एंड 27 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो आएगा 9। 3 से डिवाइड करेंगे एंड अगेन ये 3 से डिवाइड होता जाएगा, लास्ट में 1 आ गया है। तो 54 के फैक्टर क्या बनेंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। अब क्या करनी है? 336 के जब आप फैक्टर करेंगे ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और आएगा 168। जब आप इसे 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो आएगा 84। 2 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 42, 21 और 3 से डिवाइड करेंगे 7 और 7 1 जा 7। पैटर्न लिखिए 1 2 3 4। ये आपने लिख दिया। अब देखो बच्चों इसमें क्या डिजिट है जो दोनों में कॉमन आ रही है? एक तो 2 आ रहा है, एक ये 3 आ रहा है, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। एक्सेप्ट क्या हो जाएगा? जो ये पेयर दे रखा है इसमें से एक डिजिट लो, ये जो पेयर आया इसमें से एक डिजिट लो। 3 2 जा 6 तो एचसीएफ कितना निकल गया? 6 निकल गया। अब निकालो एलसीएम। पेयर में से एक डिजिट, इस वाले पेयर में से एक डिजिट, ये वाला 3 और ये वाला 3 मल्टीप्लाई, ये वाला 2 ये और ये एंड ये लास्ट वाला 7। इनके आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24 एंड 7। आपस में जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3024। एंड अब आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। HCF कितना आया? 6, LCM कितना आया? 3024। दोनों नंबर्स क्या दे रहे कहते हैं? पहला था 54, दूसरा क्या था? 336। मल्टीप्लाई कीजिए इनकी, आपस में आएगा 18,144। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आ जाएगा 18,144 एंड ये प्रूव हो गया है। आई होप आप सभी को ये अभी तक के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये सब कुछ अभी तक वही चल रहा है जो आपने प्रीवियस क्लास में सीखा है। नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, कई बार इसमें से बोर्ड में आ चुके हैं क्वेश्चन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करके आपको इसमें HCF को एलसीएम फाइंड करनी है। ये एक नंबर में आता रहता है 1 मार्क का। देखो बच्चों क्या करना है, पहले 12 के फैक्टर निकालो। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 15 के फैक्टर निकालिए। 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। 21 के फैक्टर निकालिए। 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। 12 के फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 15 के फैक्टर क्या है? 3 मल्टीप्लाई 5। 21 के फैक्टर क्या है? 3 और 7। अब इसमें आप देखिए कि तीनों के अंदर कॉमन कौन सी डिजिट आ रही है? 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो HCF क्या हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो जो कॉमन था उसका तो लिखेंगे एक डिजिट, जो डिजिट्स बच गई है उन्हें नोट डाउन कर दीजिए आप। अब मल्टीप्लाई कीजिए। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 मल्टीप्लाई 7, 12 5 जा 16 मल्टीप्लाई 7 एंड जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 420 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। 17 23 एंड 29।
17 के फैक्टर करोगे तो 1 और 17 आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 17 अपने टेबल से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड हो जाता है। 23 के फैक्टर करोगे तो आएगा 1 मल्टीप्लाई 23। 29 के फैक्टर करोगे तो भी 1 मल्टीप्लाई 29 होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे वो डिजिट्स हैं जो अपने ही टेबल से डिवाइड होती हैं। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, 1 तीनों के पास आ रहा है तो HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं कि कॉमन में से हमें एक डिजिट लेनी है और जो अदर डिजिट बच गई है उन्हें आप एज इट इज उतार दोगे। इन सब की जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 11,1,3,9। ये आपका आंसर आ गया है। 9 एंड 25। 8 के फैक्टर कीजिए। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो 8 के फैक्टर करें तो क्या आ गया, 3 टाइम्स 2 आ गया। एंड 9 के फैक्टर कीजिए। 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 3 आ जाएगा। 25 के फैक्टर कीजिए। 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, तो कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। देखो बच्चों इसमें से कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये सारे डिजिट 1 से भी तो डिवाइड हो जाती है ना, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एंड LCM को कैसे करते हैं कि जो कॉमन आ रही है उसमें से तो लो एक डिजिट और जितनी भी सारी डिजिट्स हैं उन्हें एज इट इज उतार दो। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, 3 5 जा 15 और 15 5 जा 75। एंड जब आप इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1800। ये आपका आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में HCF दे रखा है, ये डिजिट्स हैं, इनका HCF दे रखा है 9 और आपको LCM फाइंड करना है इन्हीं डिजिट्स का। LCM फाइंड करना है। देखो बच्चों एक फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा था HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। HCF कितना है, 9, LCM फाइंड करना और 2 नंबर्स क्या दे रखे हैं, एक तो 306 दे रखा है एंड एक क्या दे रखा है, 657 दे रखा है। मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, देखो बच्चों LCM ऐसी जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 73 और जब आपस में आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22,338। ये आपका LCM आ गया है। देखो बच्चों ये 5th वाले क्वेश्चन के अंदर कह रखा है कि चेक वेदर 6 and can end with the digit 0 for any natural number n। तो आपने अपनी बुक में इसका क्वेश्चन देख लिया होगा। इफ द नंबर 6n for any natural number n end with the digit 0 then it would be divided by 5। देखो यदि 6 के बाद लास्ट में 0 होता तो वो किससे डिवाइड हो जाता, 5 से डिवाइड हो जाता। दिस इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। तो वहाँ पर क्या बन जाता, वो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन बन जाता। वुड कंटेन द प्राइम नंबर ऑफ 5 बट दैट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम 6 के फैक्टर करते हैं तो 2 और 3 दो फैक्टर मिलते हैं, हमारे पास ना तो 5 मिलता है और ना ही हमारे पास 0 मिलता है। तो हमने जब 6 के फैक्टर करे तो 2 और 3 आ गया। 6 की पावर n थी तो इस पूरे ब्रैकेट की पावर भी आपने n लगा दी। अब n की यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 2n, n की यहाँ पर मल्टीप्लाई करी हो गया 3n। द ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, 2 एंड 3। हम कह सकते हैं कि जो 6n है उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर बने, 2 और 3। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर n नहीं है फॉर विच 6n एंड विद द डिजिट ऑफ 0। जो 6 है उसके लास्ट में 0 आ जाए। इसी के साथ
हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में कह रहा है एक्सप्लेन वाई। आपको डिजिट्स दे रखी है कंपोजिट नंबर की, जो डिजिट्स दे रखी है कि कंपोजिट नंबर क्यों है, एक्सप्लेन करना है। पहली डिजिट तो आपको ये दे रखी थी क्वेश्चन में एंड दूसरी डिजिट आपको ये दे रखी है। ठीक है बच्चों, इसमें से क्या करो कि यहाँ पर प्लस का साइन है और सब में मल्टीप्लाई का, तो यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो हम क्या लेंगे 13 दोनों में से कॉमन ले लेंगे। ये वाला हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ 7 और 11 बचेगा, प्लस का साइन ऐसे, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। ये 13 आपका एज इट इज रहेगा। 11 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो 77 और 1 ऐड कर दोगे तो 78 आ जाएगा, तो आपके पास ये 2 आ गए। ठीक है, अब देखो दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2 इंटीजर्स। अब क्या है ये कि 2 इंटीजर्स का मल्टीपल है। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बन जाएंगे। हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है कंपोजिट नंबर है। जो 78 है वो एक तो किससे 13 से डिवाइड हो जाएगा, ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसके बहुत सारे फैक्टर है, कह रखा है ना 2 और मोर फैक्टर्स। अब आते हैं इस वाली डिजिट में से आप 5 कॉमन लोगे तो 7 6, ये 5 तो बाहर ले लिया आपने, तो यहाँ ये 4 बचेगा, 3 2 1 ऐसी। अरे प्लस के बाद का 5 आपने बाहर ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा। इन सब को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 1009। लिखेंगे दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2 इंटीजर्स, ये भी 2 इंटीजर्स का मल्टीपल है। इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, तो इसके भी 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन जाएंगे। इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन में कह रखा है कि जो सोनिया है उसे एक पार्क जो दे रखा है उसके राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लग रही हैं, जबकि जो रवि है उसे कितनी 12 मिनट्स लग रही हैं। आपकी वो दोनों सोनिया और रवि एक ही पोजीशन से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही टाइम में चल रहे हैं और एक ही डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं, तो वो राउंड कंप्लीट करने के बाद इस पोजीशन पर कितने टाइम बाद आ जाएंगे। जब आपको ऐसे क्वेश्चन देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आपको कि दोनों ने एक साथ एक ही पोजीशन से एक ही टाइम में और एक ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करा है, तो वो कितने टाइम बाद अपनी स्टार्टिंग वाली जो पोजीशन है उस पर आ जाएंगे। तो कितना टाइम लगा था, एक को तो लगे थे 12 मिनट रवि को और सोनिया को लगी थी 18 मिनट्स। इसके फैक्टर करो, 12 के फैक्टर करोगे 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3, तो फैक्टर आएंगे इसके 2 मल्टीप्लाई 3। 18 के क्या फैक्टर आएंगे 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। अब इसमें कॉमन क्या आ गया 3 आ गया है और 2 आ गया है। तो आपको बताया गया था कि जब एक पेयर कॉमन आ जाता है तो उसमें से आपको एक डिजिट लेनी है, इसमें से भी एक डिजिट लेनी है, और जो डिजिट्स बच गई हैं आप वो एज इट इज उतार दोगे। 2 या 2 3 6, 6 3 18 और 18 2 36 मिनट। आंसर आ गया कि 36 मिनट बाद वो अपने जो उनकी स्टार्टिंग की पोजीशन थी, पहली वाली पोजीशन थी जहाँ से उन्होंने चलना स्टार्ट करा था, वहाँ पर वो वापस आ जाएंगे।